था 1942, एक ऐसा साल जब पूरे भारत ने एक सुर में, एक आवाज में कहा, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तो चलिए आज हम उस ऐतिहासिक आंदोलन की कहानी को समझते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए हिलाकर रख दी। ये शब्द है ना, ये 1942 की भावना को एकदम सटीक तरीके से बयान करते हैं। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, ये उन करोड़ों आवाजों की कहानी है जिन्होंने तय कर लिया था कि अब बहुत हुआ, अब और चुप नहीं बैठना है। ये उस राष्ट्र का संकल्प था जो पूर्ण आजादी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने विस्फोटक हुए कैसे? वो कौन से वादे थे जो टूटे, जिसने देश को इस अंतिम टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। सोचिए, लगभग 200 साल की गुलामी, भारत का सब्र अब जवाब दे रहा था और ठीक इसी समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारतीय नेताओं से बिना पूछे, बिना सलाह किए भारत को अपनी तरफ से युद्ध में धकेल दिया। एक ऐसा युद्ध जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और इस युद्ध का सारा बोझ किस पर आया? भारत की आम जनता पर। हमारे देश के संसाधन, हमारे सैनिक सब ब्रिटेन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और यहाँ देश में लोग कमर तोड़ महंगाई, खाने की कमी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। आजादी के जो वादे किए गए थे वो बस खोखले शब्द बनकर रह गए थे जिन्हें बार बार तोड़ा जा रहा था। तो बस अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस मोड़ पर आकर महात्मा गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये साफ समझ आ गया था कि अब बातचीत और समझौतों का वक्त खत्म हो चुका है। अब अंग्रेजों से सिर्फ एक ही बात कहनी थी, भारत छोड़ो। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक ऐसा नारा गूंजता है जो इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। वो मंत्र था, करो या मरो। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहाँ लाखों लोगों का समुंदर उमड़ा था जिनकी आंखों में आजादी की एक नई उम्मीद थी और सीने में बरसों से दबा हुआ गुस्सा धड़क रहा था। इसी भारी भीड़ के सामने खड़े होकर महात्मा गांधी ने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए, करो या मरो। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अंतिम संघर्ष का बिगुल था। तो समझिए, ये कोई मामूली भाषण नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, क्रांति का शंखनाद था। ये इस बात का ऐलान था कि आजादी की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से ना तो पीछे हटना है और ना ही कोई समझौता करना है। अंग्रेजों को लगा कि वे इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देंगे, लेकिन उनका दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। उनकी इस कोशिश ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसका कोई एक नेता नहीं था, बल्कि पूरा देश ही नेता बन गया था। चलिए देखते हैं कैसे हुआ ये जनता का विद्रोह। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्हें लगा कि गांधी, नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लो और आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी का काम किया और आम जनता ने खुद ही इस लड़ाई की कमान अपने हाथों में ले ली। ये विद्रोह जंगल की आग की तरह फैला। छात्र अपनी क्लास छोड़ के सड़कों पर उतर आए, मजदूरों ने कारखानों पर ताले लगा दिए और किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया। मतलब देखते ही देखते ब्रिटिश प्रशासन का पूरा ढांचा लगभग ठप पड़ गया। और इस आंदोलन में महिलाओं और भूमिगत नेताओं की भूमिका को हम कभी नहीं भूल सकते। जब सारे बड़े नेता जेल में थे, तब अरुणा आसफ अली जैसी वीरांगनाओं ने तिरंगा फहराकर यह संदेश दिया कि संघर्ष अभी जिंदा है। उन्होंने क्रांति की साग को बुझने नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। अब हम बात करेंगे उस अंजाम की जिसने असल में आजादी की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार ने दमन की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। यह आंदोलन को कुचलने की एक बेहद क्रूर कोशिश थी। लेकिन इतने भयानक दमन के बावजूद ये आंदोलन अपना सबसे बड़ा मकसद पूरा कर चुका था। अंग्रेजों को एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि भारत अपूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी कीमत पर मानने वाला नहीं है।
ब्रिटिश राज की नींव बुरी तरह से हिल चुकी थी और अब उसका गिरना बस वक्त की बात। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने वो आखिरी और सबसे जोरदार धक्का दिया जिसके बाद अंग्रेजों का भारत में टिके रहना नामुमकिन हो गया। और यही वजह है कि इसके महज 5 साल के अंदर 1947 में भारत आजाद हुआ। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, वो भावना, वो संकल्प, करो या मरो, उसका आज के दौर में हमारे लिए क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ना सिर्फ उस पीढ़ी के बलिदान और साहस की याद दिलाता है, बल्कि अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित